नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अभी हाल ही फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उस वक्त वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए थे। बीजेपी की तरफ से उस टिप्पणी को लेकर काफी ज्यादा बोलबाला देखने के लिए मिला था। लगातार नाना पटोले के ऊपर निशाना साधा जा रहा था। बाद में नाना पटोले ने अपने उस बयान को इसे लेकर सफाई भी दी थी और कहा था कि देश के प्रधानमंत्री के लिए उनका ये टिप्पणी नहीं की थी उन्होंने। जिसके बाद आपको बता दें कि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी है, यूं कह सकते हैं विवादास्पद टिप्पणी को लेकर वापस से वो सुर्खियों में आ चुके हैं। आपको बता दें कि नाना पटोले ने कहा कि जिसकी पत्नी भाग जाती है वो मोदी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे आपत्तिजनक का शब्द का इस्तेमाल करना, ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी करना कोई नाना पटोले से सीखे। एक के बाद एक लगातार नाना पटोले देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में नाना पटोले के ऊपर बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किया जा रहा है। उनकी जो खुद की पार्टी है वो उन्हें थोड़ा संभाल नहीं पा रही है, उसको लेकर समझा नहीं पा रही है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता के इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने अब पूरे राज्य में आंदोलन की घोषणा कर दी है। राज्य के अलग अलग इलाकों में भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता है, भाजपा के जो नेता है, उन्होंने पटोले का पुतला फूका है और अपना रोष प्रकट किया है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाना पटोले एक महिला का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की निजी जिंदगी को लेकर ये वार है। देश के प्रधानमंत्री की निजी जिंदगी को लेकर टिप्पणी की गई है, जहां पर राजनीति एक तरफ है और सारी जो सियासत एक तरफ है, पारिवारिक जीवन एक तरफ है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री एक इतने बड़े पद के ऊपर विराजमान है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पद है और ऐसे में ऐसे व्यक्ति के लिए उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर टिप्पणी करना, ये कहना कि जिसकी बीवी भाग जाती है वो मोदी है, सच में दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे लोग ये कोई ना कोई पोजीशन होल्ड करते हैं किसी ना किसी सरकार में, जिनको बात करने की आप कह सकते हैं कि जिनको बात करना नहीं आता है, जिन्हें शब्दों का सही इस्तेमाल करना नहीं आता है, जो देश के प्रधानमंत्री के बीच और जो बाकी उनके कार्यकर्ता है, नेता, उनके बीच का एक डिफरेंस नहीं समझ सकते हैं और इस तरीके की एक टिप्पणी, वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी को लेकर कहीं ना कहीं उनकी सोच, विचार और धारणा को दर्शाता है। आपको बता दें कि उनके इस टिप्पणी के बाद लगातार वो बीजेपी के निशाने पर चले आए हैं। इसे लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि नाना पटोले का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। फडणवीस ने कहा कि नाना पटोले के सिर में चोट लगी है। खासकर नागपुर विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था, हमने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। भंडारा गोंदिया जिला परिषद चुनाव में भी कांग्रेस का क्या हाल हुआ, ये भी सभी ने देखा। नाना पटोले के निर्वाचन क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिली और इसी से नाना पटोले के सिर पर असर पड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नेतृत्व से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द उन्हें एक अच्छे डॉक्टर से दिखाएं और उनका इलाज करवाएं, क्योंकि इस वक्त ये काफी ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि भाजपा के चंद्रशेखर बानकुले ने भी कहा कि पटोले की जो टिप्पणी है वो काफी ज्यादा शर्मनाक है। वो भूल गए कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो बात कर रहे हैं। पटोले को मानसिक इलाज की जरूरत है क्योंकि उनका मानसिक संतुलन अब हिल चुका है। उन्होंने देश की 1.25 अरब महिलाओं का अपमान किया है। हम पटोले के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पुणे भाजपा के अध्यक्ष जगदीश मुलिक, उन्होंने भी नाना पटोले के इस बयान पर उन पर जमकर निशाना साधा है और उनके इस विवादित टिप्पणी पर उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि नाना पटोले वो एक आवारा डॉग है और अक्सर ये कहा जाता है कि भौंकने वाले को नजरअंदाज कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है लेकिन इनका काम भौंकने का है तो इन्हें भौंकने दे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नाना, आपको जो कार्यकर्ता है वो आपको सही सबक सिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि नाना पटोले उस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लेकर एक टिप्पणी की थी, वो भी सार्वजनिक तरीके पे, और कहा था कि मैं मोदी को मार भी सकता हूँ और मोदी को गालियां भी दे सकता हूँ। जिसके बाद लगातार उन पर सवाल खड़े किए गए थे। लगातार उनके ऊपर हर व्यक्ति निशाना साधता नजर आ रहा था और उनसे पूछ रहा था कि आखिर इस तरीके के बयान के पीछे क्या कारण है। देश के प्रधानमंत्री को जान से मारने की बात कही जा रही है और इस पर जांच की मांग की जा रही थी क्योंकि ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है, कांग्रेस की धारणा दर्शाने वाला विषय है, जहां पर कांग्रेस को
पे लोग इस तरीके की विचारधारा रखते हैं, देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात कहते हैं, सार्वजनिक तौर पर जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पर कहते हैं कि हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हम देश के प्रधानमंत्री को मार भी सकते हैं और साथ ही साथ जो है उनको गालियां भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया था तो उसके बाद उन्होंने सफाई दी थी। सफाई देकर उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि मैं वही दोहराऊंगा जो एक लोकल वहां में जो है मैंने एक लोकल गुंडे को लेकर बात कही थी, उस लोकल गुंडे का जो नाम है वो भी मोदी था और यही जो है इस वजह से मैंने उसको मारने की बात कही थी, ना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मैंने ऐसा कहा था। उन्होंने कहा था कि दरअसल बीजेपी के नेता मेरे बयान को उनके साथ जोड़कर पीएम मोदी को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था इस तरह की छोटी छोटी बातों का राजनीतिकरण किया जा रहा है ताकि बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों को छुपाया जा सके। अब आपको बता दें कि उस वक्त उन्होंने बयान दिया था, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने राजनीतिक कॉन्टेस्ट में कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी कैंपेन करने आएगा, मेरे खिलाफ मोदी जी कैंपेन करने आए थे और इसके बाद मेरी ताकत बढ़ चुकी है, मैं मोदी को मार सकता हूँ, गाली दे सकता हूँ। राजनीति वाले संदर्भ में यह बात कही गई थी, लेकिन बाद में इस पर यह सफाई देते नजर आए हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से इनका यह विवादास्पद बयान निकलकर सामने आया है, जहां पर ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि जिसकी बीवी भाग जाती है वो मोदी जी हैं। और आपको बता दें कि इस तरीके का बड़ा विवादास्पद बयान जो है उन्होंने नासिक में एक मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि जिसकी बीवी भाग जाती है लोग उन्हें मोदी बुलाते हैं। कांग्रेस नेता के इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने अब पूरे राज्य में आंदोलन की घोषणा कर दी है, क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने मोदी को मारने वाली बात कही थी तो लगातार बीजेपी के वो निशाने पर थे, लगातार बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये साजिश है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ही गंभीर और चिंताजनक विषय है। अब वापस उनके इस बयान पर जो है बवाल मचता नजर आ रहा है। उस वक्त जब उन्होंने मोदी को मारने की बात कही थी उस वक्त भी कई अलग अलग राज्यों में जो है लगातार लोगों की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे थे, कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन कर रहे थे। और ऐसे में इस बार फिर से महाराष्ट्र में जो इस तरीके से प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, वहां पर नाना पटोले के पुतले फूके जा रहे हैं और साथ ही साथ अब आंदोलन की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की टिप्पणी सच में दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं नाना पटोले और कांग्रेस की सोच को दर्शाता नजर आता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके के विवादास्पद बयान को उन्होंने अंजाम दिया है। इससे पहले भी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा को ना बनाए रखे और साथ ही साथ उन्होंने इस तरीके के विवादास्पद टिप्पणी की थी। और इस बार भी वो यही करते नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि आखिर नाना पटोले क्या सोचते हैं और वो किस तरीके की टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करते नजर आते हैं। और आपको यह भी बता दें कि ये जो उन्होंने विवादित बयान दिया है ये किस पर गया है, क्योंकि जो पत्रकार थे वहां पर मौजूद उन्होंने उनसे ये पूछा कि आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा विवादास्पद बयान दिया था, आपने कहा था कि आप मोदी को मार सकते हैं, और इसी एक विवाद पर जवाब देते हुए दूसरे विवाद को नाना पटोले ने खड़ा कर दिया। उन्होंने इसी पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गुंडे को गुंडे ही दिखेंगे, हम जानते हैं कि पीएम मोदी का राज क्या है। लोग भाजपा पर हंस रहे हैं, जिनकी पत्नी भाग जाती है लोग उन्हें मोदी जी कहते हैं। भाजपा बेरोजगारी, गरीबी, किसानों पर सवाल का जवाब देने से बचना चाहती है। और उन्होंने कहा क्या वो इनके लिए चुने गए थे। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने पीएम मोदी को मारने के लिए गुंडों को तैयार किया, उन्होंने कहा हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, हम ऐसी बातें नहीं सोच सकते। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं ऐसी बातें सोच नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें सार्वजनिक तरीके से कह सकते हैं। इस वक्त भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की किल्ली उड़ रही है, जो है पीएम मोदी की राज हम जानते हैं। उनके पर्सनल लाइफ को लेकर टिप्पणी करते ये नजर आए, जहां पर इनकी सोच सबके सामने साबित हो गई। एक विवाद को लेकर जुड़े सवाल पर दूसरा विवादित जवाब जो है नाना पटोले में दिया है। इसे लेकर आपको बता दें कि राज्य भर में अब प्रदर्शन का आह्वान किया है बीजेपी की तरफ से। अब ऐसे में इसे लेकर क्या पहले वाले बयान को जैसे जिस तरीके से उन्होंने सफाई दी थी, क्या इस बयान को भी लेकर नाना पटोले सफाई देते हैं या इस पर कड़ा एक्शन देखने के लिए मिलता है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।